हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ। ये ध्यान रखें, जो भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बच्चों, 90% चांसेस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के पेपर में आने के, और ये मल्टीपल टाइम आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह उठा के देखेंगे। और मेरे इतने 10 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको कह रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं करता एग्जामिनर, उसमें जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ें फिर समझाती हूँ कैसे क्वेश्चन होते हैं। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इन टर्म ऑफ ऑप्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। ये कह रहा है, इसने डिफरेंस पूछ लिया हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। जिसने दोनों चीजें पढ़ी हैं वो इसको एक्सप्लेन कर पाएगा, जिसने नहीं पढ़ी वो कुछ नहीं बता पाएगा। नेक्स्ट पूछा है, व्हाट इज द डिफेक्ट दैट शोन इन अ फिगर। इसमें एक फिगर दिखा रखी है, मैंने फिर बता रही हूँ, फिगर में आपको या तो लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाए या फिर ड्रॉ करने के लिए आ जाए, और मोस्ट ऑफ दी चांसेस होते हैं ऐसे करके रिमूव कर दिया, आपको बताना है कि ये है क्या, किसका डायग्राम है। तो जब आपने डायग्राम, अब मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये मल्टीपल टाइम आया हुआ क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। स्टेट वन कॉज, इसने सिर्फ एक कॉज पूछा है इसमें, लेकिन इसमें टू कॉज आपको जरूर पता होने चाहिए, और कौन सा लेंस किस में यूज होगा ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं सारा आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी क्योंकि ये टॉपिक ही मैं आपको कंप्लीट करा रही हूँ इससे, क्योंकि आप देखेंगे जब आपके पेपर में एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आपकी स्माइल बढ़ जाएगी, और स्माइल के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपने स्टूडेंट्स की। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हेलो माय लवली स्टूडेंट, यहाँ देख सकते हैं आप मायोपिया के बारे में बात की गई है। आपको मायोपिया ना देखकर नियर साइटेडनेस पूछ लें। नियर साइटेड, नियर मतलब पास का दिख रहा है, दूर का दिख ही नहीं रहा सही से। समझ में आया? ऐसे दिमाग में रखना, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा तो मायोपिया है बंदे को। अब आपको तो तीन चीजें इसमें पता होनी चाहिए। पहला डिफरेंस आप यहाँ से बता देंगे, मायोपिया का डिफरेंस क्या है, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा। इसका उल्टा कर दो तो हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है कि उस बंदे को दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा। क्या लिख के आओगे? नियर साइटेडनेस है मायोपिया, और अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली। उसको पास का क्लियरली दिख रहा है बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली, पर कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इतना भी लिख सकते हो कि दूर का नहीं दिख पा रहा है वो बंदा। अब आपसे पूछ लिया जाता है द रीजन ऑफ डिफेक्ट, क्या रीजन हो सकते हैं, किस वजह से ये मायोपिया वाली दिक्कत इंसान को बन रही है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, जैसे कि एक्सेसिव। यहाँ देखें बच्चों, ये मेरे मेरे खुद के नोट्स हैं, जब मैं पढ़ती थी तो मैं इससे आप बच्चों को आज भी इससे हेल्प करती हूँ। तो कह रहा है एनसीईआरटी से ही मैं मेनली कोशिश करती हूँ पढ़ाने की। अब देखें, इनलोंगेशन ऑफ आई बॉल क्या बढ़ जा रही है भाई, एक तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस बढ़ गया। मायोपिया के केस में क्या बढ़ रहा है, आई लेंस बढ़ रहा है। इनमें कंफ्यूज मत हो क्या ना बच्चों, इस पे नंबर कट जाते हैं आप लोगों के। जब मैं कॉपी चेक करने जाती हूँ तो मुझे ये इशू सबसे ज्यादा बुरा लगता है कि बच्चों को इतनी बार बताने के बाद भी वो गलत कर गए। आई लेंस का क्या हो रहा है, बढ़ गया। आई लेंस में एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, बढ़ गया। देखो यहाँ पे डायग्राम देखो, है ना, ये तीनों डायग्राम थे। मायोपिया में क्या है, अगर मायोपिक आई है ना, तो उसका जो इमेज बन रही है वो पहले ही बन जा रही है, जबकि रेटिना पे बननी चाहिए। अब करेक्ट कैसे करेंगे, कॉन्केव लेंस लगा के, वो करेक्शन पूछता है एक बार। तो पहले तो आपने देखा कि लेंस का एक्सेसिव कर्वेचर हो गया, आई बॉल बढ़ गई, जो आई बॉल है ना वो बढ़ गई, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। अब ठीक कैसे करोगे, 3 पॉइंट में आप इस चीज को खत्म करके लिखे हो, इतने पे एग्जामिनर नंबर दे देगा, आप डबल जीरो नहीं लाओगे उसमें। अ कॉन्केव लेंस ऑफ अ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना। किस पर बन रही है इमेज, देखिए यहाँ पे करेक्ट कर दी, यहाँ पे पहले ही बन गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पहले बन रही है रेटिना से पहले तो दिक्कत है, मायोपिक आई है ये, ठीक है। पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा, तो हमने क्या लगा दिया, कॉन्केव लेंस होता है बीच में से पतला और किनारे पे मोटा। ध्यान रखना, बीच में से पतला किनारे पे मोटा। आपके घर में किसी का भी चश्मा हो ना, उठा के ले आओ, पता चल जाएगा उनको मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया है। तो बीच से ये कैसा है, पतला है, और किनारों पे ये मोटा है, तो ये कौन सी बीमारी हो गई, मायोपिया। इसको ऐसे करेक्ट करेंगे। तो आपने अभी क्या समझा, मायोपिया सीख लिया, मायोपिया से क्वेश्चन आता ही आता है। ये इमेज देख के जाएं एक बार, ऐसे लाइन 3 ड्रॉ करी, लेंस बनाया, और इसको इमेज आई की फॉर्म में, और अगर पहले बन रही है तो मायोपिक आई है, और करेक्ट करने के लिए कॉन्केव लेंस यहाँ पर लगाया है। दिख रहा है डायग्राम में बच्चों, इसे जरूर पढ़ लो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बालकों, इसे जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ हाइपरमेट्रोपिया का केस। इसमें देखो करेक्ट आई है, अगर नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया आई है तो यहाँ पर बनना चाहिए, लेकिन बन क्या जाता है, दूर। अभी यही वाली इमेज थी जो मैंने क्वेश्चन पढ़ा, उसमें ये वाली इमेज शो की हुई थी, तो दूर बाहर बन रहा है, तो हाइपरमेट्रोपिया का केस है। अब इसे करेक्ट करने के लिए इसने क्या लगाया, कॉन्वेक्स लेंस, बीच में से मोटा और किनारे पे पतला। कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया इज नोन एज फार साइटेडनेस। एक तो नियर साइटेडनेस थी जो कि मायोपिया थी, फार साइटेडनेस है जो कि है
क्या है, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस है। पास का नहीं दिख रहा, दूर का दिख रहा है भाई, फार का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, नाम से याद रखना बस, है ना। पहले वाला ज़्यादातर केसेस में मैंने जो भी अभी मैं जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ ना, मैं जब भी उनसे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा रही होती हूँ तो मैं उनका चश्मा ले लेती हूँ। तो जब भी मैं उसमें देखती हूँ ना, तो बच्चों को ज़्यादातर मायोपिया निकलता है, जिसमें कि पास का उन्हें सही दिख रहा होता है ना, और दूर के में उन्हें दिक्कत होती है। अब इसका देख लो, फार साइटेडनेस है, पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, कैन नॉट सी द नियरली ऑब्जेक्ट। फिर कह रहा है, अब आपसे कहेगा कि 25 सेंटीमीटर, आज ही मैंने एक्सपेरिमेंटली कराया था, ये 25 सेंटीमीटर आप बुक रखो, आपको पास में जैसे जैसे लाते जाओगे 25 सेंटीमीटर तक तो क्लियर दिख रहा है, जैसे आप और पास लाओगे आंखों के करके देखो तो आपको इमेज ब्लरी ब्लरी हो जाएगी वो, है ना, तो ब्लर इमेज नजर आने लगेगी। बट हमें अब इसका क्या पढ़ना है कि किसकी वजह से हो रही है जी, ये हमें पता होना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे लिख रहा है दिस डिफेक्ट अराइजेज, है ना, ईदर द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग, यहाँ पर क्या हो गया, फोकल लेंथ जो आई है वो लॉन्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक बार और चेक कर लो, यहाँ था आपका एक्सेसिव कर्वेचर, आई लेंस दोनों में ही है, एक्सेसिव कर्वेचर यहाँ, और यहाँ पर फोकल लेंथ बढ़ गया जी उसका, ठीक है, याद रखेंगे, एक में फोकल लेंथ बढ़ रहा है, एक में एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस हो रही है। दूसरा, आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, उसमें बढ़ रही थी आई बॉल, इसमें छोटी हो रही है, क्लियर है। एक में बड़ी हो रही थी, किस में बड़ी हो रही थी जी, मायोपिया के केस में बड़ी हो रही थी, और छोटी किस में हो रही है, हाइपरमेट्रोपिया के केस में। अब इसे ठीक कैसे करोगे बच्चों, इसे ठीक करने के लिए सिंपल सा, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दो, आपके 3 नंबर पक्के, अगर आपने ये डायग्राम ध्यान में रखा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखा, और होता क्या है ये ध्यान में रखा, गलती मत कराना, ठीक है। नेक्स्ट आप एक चीज़ और समझ लें बेटो, ये मैं शॉर्ट में पढ़ाऊंगी, प्रेस बायोपिया क्या होता है, जब एज बढ़ती जाती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कैटरेक्ट से भी कुछ क्वेश्चन, एक एक लाइन में समझा देती हूँ, आप गलतियाँ करके हैं। देखो, प्रेस बायोपिया जब एज बढ़ जाती है तो इंसान की, है ना, जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपने देखा होगा, बड़े बूढ़े जो होते हैं उनके में एक नीचे की साइड में जीरो होती है चश्मे में, और एक सामने से ऐसे करके देख रहे होते हैं, है ना, सामने वाले में से भी देख रहे होते हैं, नीचे जीरो में से, पास का देखना है तो जीरो में से देख लिया, और नहीं तो दूर का देखना है तो सामने में से देखना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें दोनों लेंसों का यूज किया जाता है। एज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इंसान को देखने में दिक्कत आती है, उसकी मसल्स, जो मसल्स होती हैं वो लूज हो जाती हैं, जिस वजह से वो पास का भी नहीं देख पा रहा, दूर का भी नहीं देख पा रहा। अब उसके लिए क्या करेंगे, उस बीमारी को कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया को ठीक करने के लिए बाईफोकल लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स भी लेंस लगाएंगे और कॉनकेव लेंस भी लगा देंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कैटरेक्ट, अभी जो मैंने प्री बोर्ड की कॉपी चेक की तो उसमें बच्चे गलत करिए है, कैटरेक्ट इतना ईजी सा है, मोतियाबिंद तो सुना ही है तुमने, है ना, मोतियाबिंद, कैटरेक्ट नहीं समझ में आता, मोतियाबिंद पड़ा होगा, आसपास किसी को भी हो जाता है, जो बड़े बूढ़े होते हैं मोस्टली उनको होता है। उनकी आंख में क्या होता है कि एक बादल सा बन जाता है, आंख के लेंस पे एक बादल सा बन जाता है, जिसको हटाने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन बोल देते हैं। स्टार्टिंग की फेज में इसे ठीक किया जा सकता है, बाद की फेज में इसे ठीक नहीं किया जा सकता, मतलब ठीक किया जा सकता है, मतलब फिर दिक्कतें आती हैं, ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, नहीं तो 1 मिनट में जाओ वो ठीक करके आपको हाथ में देंगे। क्या सही कर रहे हैं वो, लेंस को, जो आपका जो अब देखो 500 मेगापिक्सल से भी ऊपर का कैमरा आपकी आंखों में लगा हुआ है जो लेंस है, और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, याद रखना इस चीज़ को, जब ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड में पूछा जाए उसके पार्ट याद कर लेना, कॉर्निया वगैरह जो भी है ना, रेटिना का काम क्या, ऑप्टिकल नर्व का काम क्या है, काम जरा से याद कर लेना उन्हें। अब मैं क्या बता रही थी, तो लेंस को, आर्टिफिशियल लेंस को डाल दिया जाता है और उस वाले लेंस को निकाल दिया जाता है ना। तो स्टार्टिंग की फेज में उसे क्योर किया जा सकता है। कैटरेक्ट ध्यान रखना, क्लाउडी सा स्ट्रक्चर जमा हो जाता है लेंस के ऊपर, है ना, बादल सा, उसको हटाया जाता है लेज़र उसके, है ना, तो उसका डायरेक्ट ऑपरेशन ही बोल देते हैं डॉक्टर लोग, तो सर्जरी से उसको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। इस टॉपिक को भी ज़रूर पढ़ें, मैं अभी के अभी इसे पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप पेपर से पहले ज़रूर 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 इसे पढ़ लें।